साहबा किराम ने इमाम हुसैन को मशवरा दिया कि आप कूफा पहले हरगिज़ ना जाए। अगर यही बात है, आपका जाना ज़रूरी है, सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए, ये वहाँ जाए, वहाँ का जायज़ा लें, वहाँ के हालात कैसे हैं। अगर वहाँ के हालात दुरुस्त हों तो आपको इत्तला करें, आपको ख़त लिखें। यही फैसला हुआ। मुस्लिम बिन अकील तैयार हो जाते हैं। आपके दो छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम है, वो भी आपके साथ तैयार हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील जब सरजमीन कूफा पर अपना कदम रखते हैं, लोग आपका शानदार इस्तकबाल करते हैं। और एक ही दिन में 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैयत की। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि यहाँ तो इमाम हुसैन के चाहने और मानने वाले हैं। फौरन इमाम हुसैन को खत लिख देते हैं, यहाँ के हालात सही है, यहाँ के हालात दुरुस्त है, आप भी तशरीफ ले आइए। इधर जब यजीद को मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ ले आए हैं, लोग धड़ाधड़ उनके हाथ पर इमाम हुसैन की बैयत कबूल कर रहे हैं। और क्या है, एक तरीके से मुस्लिम बिन अकील कूफा के वाली बन गए हैं। और कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर है, उसने भी कुछ तारुस नहीं किया है, उसने भी कुछ एतराज नहीं किया है, वो भी नहीं रोक रहा है। उसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को बर्खास्त कर दिया और बसरा का जो गवर्नर इब्ने ज़ियाद था उसको वहां के लिए रवाना कर दिया। ये बसरा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद बहुत ही बड़ा मक्कार था, बहुत ही बड़ा चालाक था। इसने सोचा कूफी लोग क्या है, इमाम हुसैन के इंतजार में होंगे, इमाम हुसैन भी कूफा तशरीफ लाने वाले हैं। जिस रास्ते से इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले थे, ये उसी रास्ते से ये इब्ने ज़ियाद आता है। कुछ लोगों को अपने साथ कर लेता है, अपने चेहरे को न छुपा लेता है, अपने चेहरे पर नकाब डाल लेता है। और कूफी लोग तो पहले ही से इंतजार में थे कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे होंगे। और जब कूफियों ने देखा तो ये इसे आते हुए देखा तो कूफी समझे कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। आखिरकार कूफी लोग इसके साथ हो गए और इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे, इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे। ये दिल ही दिल में बहुत ही खुश हो रहा था, इसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। ये जल्दी से किले के दरवाजे पर पहुंचता है, किले के दरवाजे के अंदर दाखिल होकर किले की दीवार पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद में अपने चेहरे से नकाब को उलट देता है। जैसे ही चेहरे से नकाब को उलटना था, क्या देखते हैं कि कूफी लोगों ने जब इब्ने ज़ियाद को देखा बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। अब तो कूफी परेशान है, अब क्या होना चाहिए। हम तो इमाम हुसैन को समझ रहे थे, ये तो इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद कहता है तुमने इमाम हुसैन को बुलाकर और मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करके तुमने मेरे गज़ब को दावत दी है। सुबह सूरत तुलू होने से पहले अगर तुम लोगों ने इमाम हुसैन की बैत नहीं तोड़ी तो सुनो, तुम्हारे मकानात जला दिए जाएंगे, तुम्हारे मकानात जला दिए जाएंगे। मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनों पर लहलहाती हुई चमकती हुई नजर आएगी। आप तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद की धमकियों में आ जाते हैं। तमाम कूफियों की जिस्म थर्राने और कांपने लगते हैं और सैकड़ों कूफियों ने उसी वक्त बैत तोड़ने का ऐलान कर दिया। बाकी सब मुसब्सब हो गए। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद ने कहा सुबह तुलू होने से पहले बेहतर यही है कि तुम बैत इमाम हुसैन की तोड़ दो, वरना क्या है, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी जान और माल को, तुम्हारे मकानात को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। रात गुजर जाती है। रात गुजरने के बाद में मुस्लिम बिन अकील है हानी इब्ने उर्वा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कूफियों ने मेरे साथ बदअहदी की है और धड़ाधड़ बैयत का क्या है तोड़ रहे हैं। इधर क्या है, इसने इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील हानी के घर आए। उसने क्या है अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को भेजा कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाया जाए और सबसे पहले हानी को बुलाया जाए। उसके बाद में उसने क्या है इब्ने ज़ियाद ने हानी को बुलवाया। जब हानी आता है तो इब्ने ज़ियाद कहता है ऐ हानी, तुमने मेरे दुश्मन को मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी है और अगर मुझे दोस्ती का ख्याल ना होता तो अभी मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हानी इब्ने उर्वा कहते हैं ऐ इब्ने ज़ियाद, तुझे मेरी दोस्ती का ख्याल है लेकिन क्या है निस्बत रसूल का कोई ख्याल नहीं है, हसन हुसैन का कोई ख्याल नहीं है, और क्या है इमाम हुसैन का, नवासे रसूल का कोई ख्याल नहीं है। उसके बाद में जब ये जुर्रतमंदाना जवाब सुनता है इब्ने ज़ियाद हानी को शहीद करवा देता है। उसके बाद में इसने क्या है अपने फौजियों को, सिपाहियों को भेजा
कि मुस्लिम बिन अकील हानी के घर जो पनागुजी है उनको गिरफ्तार करके लाया जाए। अब क्या है, इब्ने जियाद की फौज पहुंचती है और हानी के घर को क्या है मुहासिरा कर, हानी के घर का मुहासिरा कर लेती है। और क्या है, उसके बाद में जब मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि इब्ने जियाद ने, जालिम ने हानी को शहीद करा दिया है, अब मुस्लिम बिन अकील परेशान होते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, इब्ने जियाद की फौज है, इब्ने जियाद की सिपाही है। आप इब्ने जियाद के फौजियों का मुकाबला करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। आप क्या है ऐसा मुकाबला करते हैं कि आप कैसा मुकाबला करते हैं कि ये कि हमले में इब्ने जियाद की फौज को भगा देते हैं और इब्ने जियाद की फौज को इस तरह काटते हैं जिस तरह गाजर और मूली को काटा जाता है। उसके बाद में क्या है, इब्ने जियाद की फौज आपको गिरफ्तार ना कर सके। अब सर क्या, इब्ने जियाद सर पटक कर रह जाता है। उसके बाद में इब्ने जियाद अपने सिपाहियों को और भेजता है, अपने लश्कर को, अपने फौजियों को और भेजता है। जब तक इधर क्या है, जब इमाम मुस्लिम बिन अकील के तलवार के जौहर कोफियों ने देखे तो कोफी लोग फिर इमाम मुस्लिम के साथ होने लगे, आपके साथ मिलने लगे। यहां तक के बढ़ते बढ़ते 50,000 की तादाद पहुंच गए। उसके बाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील ने लश्कर को लिया और किले का मुहासिरा कर लिया। जब किले का मुहासिरा कर लिया, अब इब्ने जियाद परेशान है, अब तो हम बच नहीं सकते हैं, अब तो हम बच नहीं सकते हैं। आखिरकार उसने एक चाल चली, उसने इब्ने जियाद ने 40 बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों को किले के अंदर गिरफ्तार कर रखा था। उसने अपने उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, ये कोफी लोग हैं, इनसे कह दो जो जिसका रिश्तेदार है वही कहे कि तुम लोग वापस हो जाओ, तुम लोग हमला ना करो, वरना अगर तुम्हारे हमला करने से पहले पहले हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, इब्ने जियाद हमको कत्ल कर देगा। बेहतर यही है कि तुम लोग हमला ना करो, वापस चले जाओ। आखिरकार कोफी लोग क्या है वापस हो जाते हैं, एक एक करके सब लोग चले जाते हैं। अब क्या है, इमाम मुस्लिम बिन अकील तन्हा है, सारे कोफियों ने आपका साथ छोड़ दिया है। अब कोई आपको क्या है पनाह देने वाला नहीं है, अब पनाह देने वाला नहीं है। आज तक क्या है, कोफी लोग इमाम मुस्लिम को अपने घर ले जाना का सादा समझते थे, लेकिन आज कोफी लोग, यही कोफी लोग आपके खून के प्यासे हैं, आपके खून के प्यासे हैं। और क्या है, अब कोई क्या है आपको अपने घर ले जाने के लिए, पनाह देने के लिए क्या तैयार नहीं है। हर कोफी आज अपना दरवाजा बंद कर रहा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील है तो वह नामी औरत की यहाँ पनाह लेते हैं, पनाह लेते हैं। इधर इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया, जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब तो नामी औरत का एक लड़का था, उसने देखा मुस्लिम बिन अकील तो हमारे घर ही है, फौरन इब्ने जियाद को बता देता है मुस्लिम बिन अकील मेरे घर है। उसके बाद में इब्ने जियाद अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को भेजता है। इब्ने जियाद की फौज ने, सिपाहियों ने उस मकानात का मुहासिरा कर लिया, उस मकान को घेरे में, उस मकान को घेरे में ले लिया। इधर मुस्लिम बिन अकील है अपने दोनों बच्चों को काजी शरीफ के सुपुर्द कर आए थे और आप इस ख्याल में डूबे हुए थे कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कि आप तशरीफ ले आए, यहाँ के हालात दुरुस्त हैं लेकिन यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। अगर इमाम हुसैन यहाँ तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ ये लोग क्या करेंगे। आपको ये ख्याल रह रह कर सता रहा था, इसी ख्याल में आप डूबे हुए हैं, इसी ख्याल में डूबे हुए हैं। आप क्या है घर से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, इब्ने जियाद के सिपाही है, इब्ने जियाद की फौज है, दो सिपाही जो दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, जुल्म की तलवारें आपके सर पर पड़ती हैं, आप चकरा कर जमीन पर तशरीफ लाते हैं और सिपाहियों ने आपको गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के बारगाह में लाया। अब इब्ने जियाद कहता है, ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुम लोगों में इख्तलाफ पैदा करने, तफरका पैदा करने आए हो। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं नहीं नहीं, हम अदल इंसाफ कायम करने आए हैं, किताब सुन्नत की दावत देने आए हैं। इब्ने जियाद कहता है नहीं नहीं, कहां तुम, कहां किताब सुन्नत। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं किताब सुन्नत तो लोगों को मेरे घर से मिली है। इब्ने जियाद ने जब क्या है मुस्लिम बिन अकील का ये जुर्रतमंदाना जवाब सुना, तैश में आ जाता है और कहता आज हम तुमको इस तरह कत्ल करेंगे कि ज़माने इस्लाम में किसी को इस तरह कत्ल नहीं किया होगा। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं बेशक
تمہاری خباثت میں تمہارا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ابن زیاد جب یہ جواب سنتا ہے فوراً طیش میں آ جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے۔ بہر حق در خاک کوں گلتیتا است، بہر حق در خاک کوں گلتیتا است، پس بنائے لا الہ گردید است، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔